हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग फाउंडेशन के अंतर्गत हम 16वीं यूनिट डिस्कस कर रहे थे नर्सिंग थ्योरी के बारे में। कुछ थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, एंडरसन थ्योरी, रॉय थ्योरी, ओराम थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमैन्स थ्योरी। लेकिन मैं इससे पहले मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, ओराम थ्योरी। वो थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओराम थ्योरी, जिनका पूरा नाम डोरोथिया एलिजाबेथ ओराम है, जो एक अमेरिकन थ्योरिस्ट थे, जिनका जन्म यूएसए में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के बारे में बताया था। और हमने जो डिस्कशन किया था वो किसके बारे में किया था? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ओराम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसको इसने 3 थ्योरियों में बांटा था। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। तो हम फर्स्ट बात करेंगे थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, जिसने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था किसके बारे में? सेल्फ केयर के बारे में, खुद की देखभाल करना। खुद की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? खुद की केयर करना, नीचे से लेकर ऊपर तक। दूसरी बात, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट अगर हमारा क्या रहेगा? रेगुलेट रहेगा, सही रहेगा और डेवलपमेंट करके चलेंगे, तो हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। इसमें लिखा हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, हेल्थ और वेल बीइंग। संपूर्ण रूप से हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। और हमारे जो लाइफ है, जो हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें हमारा क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। फिजिकली, मेंटली, सोशलॉजी, अगर सोशली हम क्या हैं? हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है लाइफ के अंदर, वो इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। इसने भी 3 कैटेगरी बांधी। यूनिवर्सल सेल्फ केयर करना, जैसे कि मेंटेनेंस रखना, वाटर है, एयर है, एक्टिविटी है, रेस्ट है, सोशल इंटरेक्शन है, प्रिवेंशन ऑफ हजार्ड्स, जो खतरे हैं, चाहे वो फिजिकल हजार्ड्स हो, चाहे केमिकल हजार्ड्स हो, ठीक है, उन हजार्ड से क्या करना? प्रिवेंट करना। एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग को प्रमोट करना। डेवलपमेंट, सेल्फ केयर को क्या करना? डेवलपमेंट करना, जिससे हम कंडीशन को क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें। थर्ड, हेल्थ डेफिशिएशन ऑफ सेल्फ केयर, हेल्थ विचलन, हमारा हेल्थ सही नहीं है, कोई इंजरी है किसी प्रकार की, कोई इलनेस है, तो हम क्या करें? अगर सही प्रकार की सेल्फ केयर करेंगे तो हम इलनेस से क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। इसमें क्या होती है? डिमांड बढ़ती है, थेराप्यूटिक डिमांड। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि व्यक्ति क्या हो गया? बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो ये नहीं है वो दवाई वाले से स्वस्थ हो जाएगा, उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सेल्फ केयर की आवश्यकता पड़ेगी। जो एजेंसी हैं उनकी क्या पड़ेगी? आवश्यकता, जो सेल्फ केयर प्रोवाइड कराती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट चल रहा है, डिजीज कंडीशन है, तो नर्स का क्या रोल रहेगा? सेल्फ केयर प्रोवाइड कराना। क्या रहना? सेल्फ केयर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। Nursing system refer to a continuous series of action produced when nurse link one way or a number of way in helping to their own action or the action of the person under care that are directed to meet their person therapeutic self care demand to regulate their self care agency। वही चीज़ है, नर्सिंग सिस्टम के अंतर्गत आवश्यकता पड़ती है हेल्प की, नर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार से वो कार्य कर रही है, किस प्रकार से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमैन्स थ्योरी। इसके बारे में, न्यूमैन्स थ्योरी के बारे में। तो न्यूमैन्स का पूरा नाम बेटी न्यूमैन्स है, जिसका जन्म लोवेल, ओहियो एक गांव में हुआ था। वाशिंगटन के अंदर एक गांव आता है, ठीक है। बेटी न्यूमैन्स इसका पूरा नाम है, जिसका जन्म वाशिंगटन में 1924 में हुआ था। इसने जो नर्सिंग एजुकेशन प्राप्त की थी वो कब की थी? 1947 में। एंड मास्टर डिग्री इन मेंटल हेल्थ यानी कि साइकेट्रिक में 1966 में उन्होंने MSc कंप्लीट की। एंड रिसीव डॉक्टरेट डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इन 1985, यानी कि जो इसने PhD की थी वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में की थी 1985 में। अब हम बात करें जो न्यूमैन्स थ्योरी है, इसने
एक चीज़ के बारे में बताया था कि जब पेशेंट किसी स्टाफ से इंटरेक्टेड होता है तो वो क्या फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, एंजाइटी फील करता है। तो जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशन हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइंट रेस्पॉन्स को, उसको क्या करना, नर्सिंग का उस पर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। वो किसने बताया था, न्यूमैन थ्योरी ने बताया था। ठीक है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट सही रखना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना एंड इंटरवेंशन करना। तो द मेजर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई ओपन सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, क्रिएटेड एनवायरनमेंट, स्ट्रेस प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन। द गोल ऑफ नर्सिंग इज टू असिस्ट इंडिविजुअल। नर्सिंग का क्या गोल है, क्या उद्देश्य है नर्स का, टू असिस्ट इंडिविजुअल फैमिलीज एंड ग्रुप टू मेंटेन मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल वेलनेस। ठीक है, द नर्स असेस मैनेजर्स एंड एवेल्युएट क्लिनिकल क्लाइंट सिस्टम। जो क्लाइंट सिस्टम है उसको क्या करना, असेस करना और एवेल्युएट करना। पेशेंट आया, इंटरेक्टेड हो रहा है, तो संपूर्ण जो सिस्टम है उसको क्या करना, असेस करना और क्या करना, एवेल्युएट करना। नर्सिंग फोकस ऑन द वेरिएबल अफेक्टिंग द क्लाइंट रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर्स। इसको क्या करना, नर्सिंग का फोकस होना चाहिए। आप बात करें नेक्स्ट न्यूमैन्स थ्योरी की, तो न्यूमैन्स मॉडल इज अप्रोप्रिएट टू ऑल फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की फेज मैंने आपको बताई थी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूशन। तो अप्रोप्रिएट टू ऑल फेज मॉडल इज एप्लीकेबल टू ऑल फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, द इट कैन बी अप्लाई अक्रॉस ऑल क्लाइंट एरिया एंड स्पेशली यूजफुल फॉर इंडिविजुअल और फैमिलीज। किसके लिए यूजफुल होना चाहिए, वो व्यक्ति और परिवार के लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।